आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ सेल्फ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हमने पढ़ा है कि जो जीव अवस्था है, जीव अवस्था में दो एक्टिविटी होती हैं, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिल, पहचानना और निर्वहन करना। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमको मालूम है कि जो सुई होती है वो सुई में अगर धार है तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास सुई को लेकर आता है तो हमारा शरीर उसको रिएक्शन करता है, उससे दूर हटने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर को मालूम है कि सुई शार्प है तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यह रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिलमेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन जब इसमें आई एक्टिव हो जाता है, एजम्पशन की कंडीशन आती है, अज्यूम करने लगते हैं, तो एजम्पशन में हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो सुई अगर हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही है तो हम उससे बचते हैं। अगर वही सुई एक डॉक्टर हमारे पास लेके आ रहा है तो हम उस सुई को अपने बॉडी के अंदर जाने देते हैं। यहाँ पर एजम्पशन के कारण से, आई की कंडीशंस के कारण से सुई के प्रति हमारा बर्ताव बदल गया। तो अगर हम एक तीसरी चीज़ है जो आई की एक्टिविटी है वो है नोइंग, जानना। अगर कंप्लीट एक्टिविटी की बात करें तो नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट, फुलफिलिंग, जानना, मानना, पहचानना, निर्वहन करना। अगर हम नोइंग को देखें तो नोइंग है टू सी द रियलिटी एज इट इज एज वेल एज पर्पस बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सीर, क्लैरिटी ऑफ व्हाट एंड वाई ऑफ रिलेशनशिप, हार्मोनी एंड को एग्जिस्टेंस, डिफिनिटनेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिवर्सल। अगर यही चीज़ को, जो भी हम घटना घटित हो रही है, अगर उसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच लें तो ये स्थिति आ जाती है नोइंग की। जो जैसा है उसको वैसा ही देख पा रहे हैं, ये नोइंग। आज प्रेजेंट की कंडीशन ये है कि हम नोइंग को नहीं समझ पा रहे, नोइंग को हम नहीं समझ पा रहे। हम मैक्सिमम एजम्पशंस पे जी रहे हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि धन से व्यक्ति को सम्मान मिलता है, ऐसा एजम्पशन हमने मान लिया, लेकिन मिलता है कि नहीं ऐसा डिफिनिट होकर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के आधार पर हमने जांचा नहीं। नोइंग के आधार पर अगर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर नोइंग के आधार पर उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल हम एजम्पशन के आधार पर उस चीज़ को समझ पाए। तो अगर हम नोइंग के आधार पर एक्टिविटी को पढ़ें, देखें, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सही चीज़ को समझ नहीं पाते। हम प्री कंडीशनिंग, एज्यूमिंग के आधार पर, विदाउट नोइंग के आधार पर काम कर रहे हैं, और हमारा जो कंडक्ट है वो इनडिफिनिट है। हम किसी भी जिसके पास धन है उसको देखकर उसको सम्मान देने लगते हैं। अब वो सम्मान के योग्य है कि नहीं है, इसको हम समझ नहीं पाते। जब हम उसको समझते हैं तो हमको लगता है कि ये तो सम्मान के योग्य नहीं था। तो हमारे व्यवहार में, कंडक्ट में डिफिनिटनेस नहीं है। और डिफिनिटनेस कब आती है? जब हम नोइंग के आधार पर उसको जांचने के लिए जाते हैं। और जब हम नोइंग के आधार पर जाते हैं तो नोइंग कैसे करेंगे? नोइंग विद द सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली। तो जो अनडिफिनिटनेस थी, जो प्री कंडीशनिंग के आधार पर हम जी रहे थे, अब हम किसी सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर एक रेजोल्यूशन पास करके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो हमारे देखने में यहाँ पर अंतर आ गया।
तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है? एजुकेशन संस्कार से। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है उससे। हम नोइंग का मतलब क्या है? किसी ने हमसे कह दिया कि न्यूटन्स, आज हम साइंस को रटते हैं, क्योंकि साइंस रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो किसी ने कह दिया दैट इज एजम्पशन हो गया। किसी ने कहा, न्यूटन ने कहा कि सेब ऊपर से गिरता है, अब इसको हम ग्रेविटी के कारण से गिरता है, इसको याद कर रहे हैं बैठे। अगर हम प्रैक्टिकल रूप में इसको देख लेंगे तो, और नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर चेक कर लें कि ऐसा होता ही है, तो इसको याद करने की आवश्यकता क्या है? और ये हमारे नोइंग में आ गया, हमेशा याद रहने वाली चीज़ हो गई। तो परेशानी कहाँ पर है कि हम चीज़ों को किसी द्वारा कह दिया गया, किसी ने कुछ कह दिया, टीवी पे हमने कोई समाचार सुन लिया, कोई बात किसी ने कह दी, हमने तुरंत उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, एजम्पशंस के आधार पर कि इसने कहा है तो ठीक ही होगा, लेकिन हमने उसको जांचने की कोशिश नहीं की। जब हम किसी विचार को जो हमारे अंदर आ रहा है उसको जांचना सीख जाएंगे, नोइंग सीख जाएंगे, जान जाएंगे, जांच कर तब मानेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो ये यहाँ पर जो मैंने आज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ। यहाँ पर ये एक्टिविटी ऑफ सेल्फ है। एजम्पशन क्या है? एक्सेप्टेंस टू लिव इन अकॉर्डिंग टू द पर्पस। एक्सेप्टेंस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और इवन विदाउट नोइंग तो प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजिंग क्या है? द रिलेशन द ह्यूमन बीइंग विद रेस्ट ऑफ नेचर। फुलफिलमेंट भी यही है। तो ह्यूमन का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो फुलफिलमेंट में भी जाता है। इसलिए रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिलमेंट एक्टिविटी जो है जीव अवस्था की हैं, या आप इसको एक्टिविटी ऑफ शरीर या बॉडी कह सकते हैं। और नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजेशन, फुलफिल जो कंप्लीट है, ये एक्टिविटी ऑफ आई है। तो मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ इस विषय में।